हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है 12th राउंड है फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत ही रोचक स्टेज पर आ चुका है। तो चलिए आज की अपनी इस गेम को शुरू करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं यहाँ प्लेयर पोजीशनिंग का। D4 के साथ यहाँ निजत अब्बासोव ने शुरू किया था, जिनका मुकाबला गुकेश दोमाराजू से था। नाइट F6 का रेस्पॉन्स यहाँ गुकेश ने दिया। C4 यहाँ ओके निजत का मूव आया। E6 नाइट C3 बिशप B4 निम्सो इंडियन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। H6 नाइट F3 C5 D टेक्स C5 नाइट आया वापस A6 स्क्वायर पर। और पॉन एक्शंस को कंप्लीट कुछ इस अंदाज में किया जाए तो खेला गया पहले G3 का मूव, देन नाइट टेक्स C5 बिशप आया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर। प्रेशर नॉट एग्जैक्टली कैसल यहाँ निजत ने किया। नाइट टेक C3 बी टेक C3 बिशप पर अटैक बना। बिशप पहुंच गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ E4 और अगले मूव में तैयारियां इसी पॉन को आगे पुश करके नाइट को हटाने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक मूव ब्लैक के लिए मुझे ठीक लगा, वो है D6 का। इसके बाद E5 अगर होता भी है तो D टेक C5 नाइट टेक C5 आ जाएगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पहले खेला गया नाइट H7। ठीक है, गुकेश के अपने कुछ प्लान्स रहे होंगे। E5 यहाँ निजत ने किया और एक अच्छा खासा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है वाइट ने सेंटर में। रुक आया B8 स्क्वायर पर। रुक B8 स्क्वायर पर भी आना जरूरी था, क्योंकि आपको मूव नजर आ गया होगा। नाइट D2 देन B6 नाइट E4 बिशप B7 ऑल स्टेजेस सेट। पूरा बिल्कुल मेरे ख्याल से गेम सही है। H4 हुआ, देन क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। रुक D1 देन बिशप टेक C4। और फ्रेंड्स, यहाँ मेटिक इलेक्शन को किस तरह से कंप्लीट किया जाए? आई डोंट थिंक बिशप टेक्स बिशप बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ एफ पॉन ही आगे पुश होगा वापस अटैक बनाने के लिए। खैर, गेम में खेला गया था क्वीन टेक्स C4। देन कैसल अब कहीं जाकर यहाँ ब्लैक ने किया। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू D1। रुक D2 देन हुआ नाइट F8 H5 B5 C टेक्स B5 रुक टेक्स B5। फ्रेंड्स, यहाँ निजत की अगर ऑक्यूपेशन देखें गेम में, तो ब्लैक के नाइट को डेवलप होने के चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं। 10% हाँ हो सकता है। क्या बिशप F1 और यहाँ निजत ने रुक पर अटैक बनाया तो रुक गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट गोज टू D1, देन रुक एट B गोज टू D8। दोनों ने अपने अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर ली है। A4 हुआ, देन हुआ रुक B3 और यहाँ पॉन पर बिल्कुल एग्जैक्टली है अटैक। तो रुक आया D3 स्क्वायर पर। रुक A3 और अब A4 पॉन पर अटैक नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि क्वीन को फिक्स रखने की तैयारियां जरूर है। खैर, यहाँ से इस पॉइंट पर फ्रेंड्स जितने एग्रेसिव स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक का रुक आ चुका है, तो यहाँ पर बिशप C1 एक ऑप्शन है को कंसिडर की जा सकती थी, लेकिन यहाँ रुक गया F3 स्क्वायर पर। रुक का F3 स्क्वायर पर जाना मुझे अभी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। खैर, यहाँ पहले खेला गया क्वीन C6, देन हुआ क्वीन टेक C6 डी टेक C6 करना भी जरूरी था, क्योंकि A4 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ चुका है और A4 स्क्वायर का पॉन अभी भी नहीं बचाया जा सकता। रुक एटअप गोज टू D8, देन रुक टेक C4 और एक पॉन की लीड यहाँ गुकेश ले चुके हैं। एग्जैक्टली एक पॉन की लीड है उनके पास। तो बिशप G2 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना और उन्होंने यहाँ इस पॉन पर अटैक बनाया। तो रुक A2 पहले यहाँ पर हुआ और F2 पॉन पर फ्रेंड्स टारगेट लगा लिया है। F2 पॉन का डिफेंस कैसे हो? रुक से, रुक को बीच में लगाकर। और अब ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो किसी तरह से मेटल एक्शंस कुछ एडवांटेज ले सकते हैं? सपोज एक और चेक दी जाए तो क्या होगा? तो दो काम होंगे, या तो किंग को हटाया जाएगा, लेकिन अगर किंग यहाँ हटता है तो ए फाइल में रखा हुआ पासर बिल्कुल गेम में प्रेशर बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी ऑप्शन है रुक को वापस लगा लिया जाए। मान लो ए फाइल का पासर तो बहुत डेंजरस हो ही जाएगा, तो रिएक्शंस कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा रुक बीच में आके लग जाएगा। रुक टेक्स B1 रुक टेक्स B1 चेक के साथ होगा किंग H2, और उसके बाद यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ पहले मुकेश ने रुक एक्सचेंज किए। रुक टेक्स D2 रुक टेक्स D2 देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, ताकि पॉन का डिफेंस हो चुके, कोई भी मौका नहीं दे रहे। बहुत क्रूशियल मैच है यहाँ मुकेश के लिए। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, देन A5। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये ए फाइल का पासर बिल्कुल एक सिरदर्द बनने वाला है वाइट के लिए। बिशप C2 अब ए फाइल का पासर और आगे पुश नहीं हो सकता। G5 हुआ, यहाँ बिशप पर अटैक बना और अगर बिशप हटते हैं तो ठीक है, बहुत स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो जाएगा।
वाइट के लिए देन एच टेक्स जी सिक्स पेसेंट हुआ, नाइट टेक्स जी सिक्स। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरा मानना है कि निजत नहीं, गलती नहीं है ये, इतनी क्लोज गेम है, छोटा मोटा एक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस काइंड ऑफ अ मूव हो सकती है। बिशप टेक्स एच सिक्स एक ठीक ठाक ऑप्शन है, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स ई फाइव होगा। हाँ, ए फाइल का पासर, ये सिर्फ दर्द तो रहेगा वाइट के लिए, लेकिन वाइट एक को एक यहाँ से ठीक ठाक काउंटर प्ले मिलता है। लेकिन चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर, यहाँ खेला गया किंग जी, ठीक, किंग जी सेवन, पॉन पर डिफेंस भी हो गया, बिशप ए फोर, और यहाँ प्रेशर बनाकर रखने की तैयारियां हैं सी सिक्स स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। तो अब क्या किया जाए, नाइट एक्स एफ फोर चेक में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एफ फाइव में पॉन्स डबल होते हैं, एक आइसोलेटेड पॉन सी फाइव में पड़ा ही हुआ है, आराम से मजे आएंगे। खैर, यहाँ पहले खेला गया नाइट ई फाइव, पॉन पर डिफेंस, रुक को फ्री करने की तैयारियां एग्जैक्टली हैं, सी फोर हुआ, देन रुक बी एट, जो कि उम्मीद थी, और यहाँ से ये रुक कहाँ जाने वाला है, ये प्रॉब्लम्स वाला काम है वाइट के लिए। रुक आया ए टू स्क्वायर पर बिशप पर डिफेंस, लेकिन बिशप बी फोर और बिशप बी फोर, बिशप के लिए बढ़िया पोजीशन है, कदम और आगे पुश कर दो। खैर, किंग आया एफ थ्री स्क्वायर पर, रुक डी एट, और अगले मूव में यहाँ एक चेक देकर माइट भी पॉन को लेने की तैयारियां की जा सकती हैं। तो किंग ई टू एक अच्छी ऑप्शन थी, शायद खेली जा सकती थी, रुक डी फोर होता तो उसका बाद रुक सी टू हो जाता, पॉन पर डिफेंस करने के लिए ये मूव काफी था। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप ई थ्री, तो रुक डी थ्री जिसकी उम्मीद थी, और पॉन को बचाना अब और बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। किंग गया ई टू स्क्वायर पर, रुक पर अटैक करा, रुक गया सी थ्री स्क्वायर पर, सी पॉन पुश आगे ही पुश करना पड़ा, और यहाँ चाहे तो ले सकते हैं स्पॉन, ओके, बिशप से आने की प्रॉब्लम्स हैं, चलिए कोई बात नहीं। नाइट डी फाइव के ऑप्शन को पहले यहाँ गुकेश ने चुना, और नाइट काफी एग्रेसिव पोजीशन पर आ चुका है, बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारियां की जा सकती हैं। बिशप टेक सी सिक्स अगर अभी किया जाए तो रुक टेक सी थ्री चेक होगा, एफ टेक सी थ्री होने के बाद नाइट की पोजीशन इतनी शानदार होगी कि अगले मूव में जब ये फॉक लगेगी किंग और रुक पर, तो यहाँ रेजिग्नेशन आएगा वाइट का। खैर, यहाँ रुक आया सी टू स्क्वायर पर, रुक एक्शन क्लास की है, रुक टेक सी टू चेक के साथ, बिशप टेक सी टू, देन हुआ ए फोर। और फ्रेंड्स, कुकेश आखिर कर क्या रहे हैं, क्या गजब की फॉर्मेशन होने मिली है, उन्होंने यहाँ अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया है, क्योंकि व्हाइट बिशप टेक सी फोर करता है तो नाइट सी थ्री चेक, एक अकेले नाइट जो गेम में काफी देर से कॉर्नर में रखा हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन बहुत इंपॉर्टेंट पीस बनकर गेम के सेंटर को डोमिनेट कर रहा है। तो ए पॉन बिल्कुल फ्री है, किंग आया डी थ्री स्क्वायर पर, देन हुआ ए थ्री, ए पॉन इतना आगे पुश हो चुका है कि अब वाइट के पीस मूवमेंट बहुत लिमिटेड होने वाली है। खैर, बिशप गया बी थ्री स्क्वायर पर, मैं तो नाइन टेक सी थ्री को अभी भी ऑप्शन मानता हूँ, किंग टेक सी थ्री होता तो बिशप टेक सी फाइव चेक, और ये दो पासेस बड़े डेंजरस हो जाते ब्लैक के। खैर, गुकेश ने अभी यहाँ नहीं किया, उन्होंने अपने किंग को थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, बिशप डी फोर, बिशप डी फोर, दैट्स ओके, उनके दिमाग में रहा होगा कहीं ना कहीं कि नाइट से अगर बिशप एलिमिनेट होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेल, मुझे तो गुकेश के लिए बिशप ई वन एक अच्छी ऑप्शन लगती है, सीधा ऑन चेन की बेस पर अटैक होता है। खैर, यहाँ किंग जी फाइव के ऑप्शन को पहले गुकेश ने चुना, किंग गया सी फोर स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप ई वन, बिशप ई वन आना ही था, किंग डी थ्री, देन किंग आया जी फोर स्क्वायर पर, और अगले मूव में तैयारियां क्या है, किंग को ऐसे स्क्वायर पर लेकर आओ जो पॉन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, लेकिन बिशप से आई चेक, किंग गया जी फाइव स्क्वायर पर, देन बिशप वापस बी थ्री स्क्वायर पर चला गया, ताकि ये ए पॉन एक कदम आगे पुश न हो पाए। देखिए, व्हाइट के पास बिशप पेयर है, लेकिन पॉन थर्ड रैंक में आ पहुंचा है ओपोनेंट का, तो एक बिशप एटलीस्ट फिक्स हो चुका है उस पॉन उस स्क्वायर के डिफेंस के लिए। खैर, किंग गया एफ फाइव स्क्वायर पर, तो किंग सी फाइव, किंग ई फोर, देन हुआ बिशप डी वन, फिर दोबारा वही क्वेश्चनेबल मूव आता है। एग्जैक्टली पॉन पुश कितना बहुत करेगा, देखिए जरा, ए टू फाइनली बढ़ ही दिया गया, अगले मूव में क्या तैयारियां हैं, बिशप को वापस लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने इस एफ पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, आप यहाँ कहेंगे कि व्हाइट के पास ये डार्क स्क्वायर्ड बिशप है जो कि ए वन स्क्वायर को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ब्लैक के पास अपने बिशप को बीच में यानी सी थ्री स्क्वायर पर लगाने का मौका होगा, और वो रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो व्हाइट ने पहले एफ पॉन को आगे पुश किया, चेक दी, ठीक है, किंग गया एफ फाइव स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ से गेम बहुत मतलब वो स्ट्रगल है, क्योंकि जी पॉन पुश
वर्क करेगा ही नहीं। किंग F4 स्क्वायर पर आ जाएगा, इश्यूज बहुत ज़्यादा खड़े हो जाएंगे, बिशप को वापस जाना ही पड़ेगा। बिशप C3 स्क्वायर पर आने के बाद ये अगले मूव में यहाँ पॉन को पुश करने की तैयारी हो। बिशप टेक्स A2, बिशप टेक्स D4, किंग टेक्स D4, दैट्स इट, किंग टेक्स F2। रेजिग्नेशन ही आएगा यहाँ से वाइट का। तो यहाँ निजत ने बिशप से पहले एक और चेक दी, किंग गया G5 स्क्वायर पर, और अब क्या करें? क्या वो यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करे? उससे भी फर्क नहीं पड़ता, F पॉन पुश मतलब किंग G4 स्क्वायर पर चला जाएगा। और फाइनली वाइट को अपने बिशप को B3 स्क्वायर पर ही लाना हो। खैर निजत ने अपने बिशप को B3 स्क्वायर पर पहले ही ले लिया, क्योंकि बचता तो कुछ है नहीं। और यहाँ इस G3 पॉन का वैसे भी डिफेंस नहीं हो सकता, तो गुकेश ने किया बिशप टेक्स G3। और फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ ये ए फाइल में रखा हुआ पासर निजत को परेशान कर रहा था, गुकेश ने अब यहाँ एच फाइल में भी अपना एक पासर निकाल लिया है। बिशप टेक्स A2 किया गया तो गया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ गुकेश का था H5। और यहाँ इस मूव के बाद निजत अब्बासोव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आई डोंट थिंक मुझे बताने भर की भी जरूरत है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है खासकर इस H5 के पासर को H1 स्क्वायर से पहले जाकर रोकने का। बिशप तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं होने वाला उसका। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, और मैंने जैसे कहा कि गेम के रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर आकर पहुंच गए हैं। 12 राउंड हो चुके हैं फ्रेंड्स। इस जीत के साथ गुकेश दुमाराजू यहाँ इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस को शेयर कर रहे हैं किसके साथ? यान नियाजी के साथ। और बैक टू बैक दो जीत के साथ, यानी एक बार रमेश्वर पुरनानंद को हराने के बाद और एक बार विदित संतोष गुजराती को हराने के बाद, यहाँ हिकारू नाकामुरा भी 7.5 पॉइंट के साथ फर्स्ट स्टेज को शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस को शेयर कर रहे हैं। यानी अपने आसी ऑब्वियस है, पहले से ही लीड कर रहे थे इस टूर्नामेंट को। 7 पॉइंट्स के साथ फाबियानो क्रुआना है, 6 पॉइंट्स के साथ रमेश्वर पुरनानंद और 5 पॉइंट्स के साथ विदित संतोष गुजराती। फ्रेंड्स, काफी रोचक हो चुका है। पहले प्लेस के लिए 3 खिलाड़ी है, और जो बाकी चौथे और पांचवे के लिए है वो सिर्फ एक जीत दूर है फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टफ फाइट रहने वाली है आने वाले इस टूर्नामेंट में। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। कमेंट सजेशंस में भी मुझे बताएंगे कि आगे मुझे किस गेम के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए आपके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।